हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो JIIB या जैब या DBF डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का मई साइकिल का 2024 का जो एग्जाम है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो वेबसाइट की लिंक है वो ओपन हो गई है। यू कैन रजिस्टर फॉर दिस एग्जाम नाउ। ठीक है, तो ये 5 मार्च के 4 PM के बाद से ओपन हो गई है। तो ये क्योंकि यहाँ पर सीट्स आपके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर होते हैं, तो आपको फटाफट से इसके लिए रजिस्टर कर लेना चाहिए। तो किस तरीके से आपको रजिस्टर करना है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या इसके रिक्वायरमेंट्स होंगे, किस तरीके से फॉर्म पेमेंट आपको करनी है, फॉर्म फिल करने के बाद कैसा एक पोर्टल ओपन होगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। बिफोर मूविंग अहेड लेट मी रिमाइंड यू, अगर आप लोग जैब 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो द क्विकेस्ट एंड द बेस्ट वे टू क्वालिफाई दिस एग्जाम वी कैन से इज टू बी मेंटोर्ड एंड किसी का जो गाइडेंस है वो अगर आपको मिल रहा है दैट वुड बी ग्रेट। सो वी हैव कम अप विद दिस कोर्स जहां पर हम कंप्लीट चारों के चारों जो कंपोनेंट्स है हमारे जैब एग्जाम के आई एंड IFS PPB AFM एज वेल एज RPWM, इन चारों कंपोनेंट्स के रिकॉर्डेड वीडियोस अलोंग विथ ईच एंड एवरी चैप्टर का जो चैप्टर वाइज क्विज है वो अवेलेबल है। देन वी आल्सो हैव द फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो आपको अच्छा प्रैक्टिस देगा एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर, एंड इसके साथ साथ आपको क्रिस्प नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम से पहले रिवाइज कर सको, राइट। और ये वीडियोस भी आपके बहुत बड़े बड़े नहीं है, 15-15 मिनट्स ब्रेक्स वगैरह में आप आराम से इनको देख सकते हो और क्विकली आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। तो इस पर्टिकुलर कोर्स का मास्टर कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इंडिविजुअल कोर्सेस आप लो, यानी कि आपका आई एंड IFS जैसे क्लियर हो गया है बट बाकी सब कंपोनेंट्स नहीं हुए हैं, तो यू कैन अवेल दैट आल्सो। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आप इसको अभी अवेल करते हो तो आपको JAIIB 75 कोड को यूज करना होगा। इस कोड को यूज करने के साथ आपको ईच एंड एवरी जो कोर्स है उस पर 75% का डिस्काउंट कंप्लीटली आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। So do not miss this chance and click on the link given in the description, right? तो ये पूरा जो प्रोसेस है इस फॉर्म को फिल करने का वो हम 6 स्टेप्स में देखेंगे। पहले तो मैं आपको ये स्टेप्स में किस तरीके से प्रोसीड करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे वो अच्छी तरीके से बता देता हूँ। एंड इसके बाद हम लाइव फॉर्म फिल करेंगे जहां पर आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे आपको जो है ईच एंड एवरी पॉइंट पर फिल चीजों को करना है, राइट। पेमेंट वगैरह भी मैं आपको लाइव दिखा दूंगा ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया लग जाए इससे पहले कि आप फॉर्म फिल करने बैठे, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है कि यू हैव टू विजिट द वेबसाइट। ऑब्वियसली गूगल पर आप जो है गूगल अपना खोल लें एंड देयर यू कैन टाइप दिस। आप IIBF अगर टाइप करोगे, सॉरी, तो गूगल पर IIBF टाइप करोगे तो यू कैन रीच टू दिस वेबसाइट। फर्स्ट लिंक जो भी होगा आप इस वेबसाइट पे रीच करोगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो अप्लाई नाउ, ठीक है। तो वेबसाइट पर रीच करने के बाद अप्लाई नाउ, अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है तो PPT में मैंने लिंक भी दे रखा है, यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक ऑल्सो, ठीक है। तो अप्लाई नाउ उसको आपको जो है चूज करना है या फिर लॉग इन, राइट। किस केस में अप्लाई नाउ किस केस में लॉग इन वो हम आगे देखते हैं। तो सेकंड थिंग इज टू रजिस्टर। लेट्स से आप पहली बार इस एग्जाम को लिख रहे हो तो यू हैव टू रजिस्टर। अगर आपके चारों के चारों जो कंपोनेंट्स आपको अटेम्प्ट करने हैं साथ के साथ पहली बार लिख रहे हो तो आपको रजिस्टर करना होगा। यहाँ पर कैसे रजिस्टर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा अगर आप बैंक में काम कर रहे हो तो आपको बैंक की जो IIBF की जो मेंबरशिप है उसके लिए अप्लाई करना होगा एंड उसके बाद आपको ये फॉर्म भरना होगा, राइट। तो जो भी बैंक्स IIBF के मेंबर्स हैं इन सारे बैंक्स का लिस्ट आपको एक्चुअली मेंबरशिप लेते हुए दिख जाएगा। आई विल शो दैट आल्सो। तो ये सारे बैंक्स में काम करते हुए जो भी एम्प्लॉयज हैं उन सभी को बैंक का मेंबरशिप पहले लेना है। तो मेंबरशिप लेने के लिए यू हैव टू क्लिक दिस फर्स्ट थिंग। अप्लाई नाउ दबाओगे आप तो ये पूरा लिस्ट जो है आपके सामने आ जाएगा। तो आपको ये मेंबरशिप लेनी है, राइट। मेंबरशिप लेने के बाद आप ऑब्वियसली IIBF के एक मेंबर बन जाओगे। तो आप ये वाला जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एग्जाम्स मेंबर्स, ये क्लिक करोगे, ठीक है। तो ये जो एग्जाम है वो दो तरह के लोग एज यू कैन सी फिल कर सकते हैं। नंबर 1 मेंबर्स ऑफ IIBF, नंबर 2 जो है जो नॉन मेंबर्स है, ठीक है। तो कौन है मेंबर? अभी अभी हमने जो है देखा ये चीज, जो भी लोग बैंक में काम कर रहे हैं,
और ये बैंक IIBF का मेंबर है, मोस्ट ऑफ द बैंक्स इन इंडिया आर मेंबर्स ऑफ IIBF, तो वो एक्चुअली मेंबरशिप ले सकता है, एंड जब वो मेंबरशिप ले लेगा तो IIBF का मेंबर वो कहलाएगा। पीपल लाइक मी जो बैंक में काम नहीं कर रहे हैं वो एक्चुअली नॉन मेंबर्स हैं, ठीक है, आपको मेंबरशिप नहीं मिलेगी, तो आप ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, आप ये थर्ड वाला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है उसको सेलेक्ट करोगे, एंड यू हैव टू एंटर, ठीक है। अप्लाई नाउ दबाते ही ये सारे आ जाएंगे। तो मेंबर्स को क्या करना है, अगर उन्होंने मेंबरशिप नहीं ले रखी है तो मेंबरशिप पहले लेना है, इसके लिए अलग फी पेमेंट है आपका, फिर आपको ये एग्जाम्स मेंबर्स ये वाला क्लिक करना है, इसके लिए अलग फी पेमेंट है, ठीक है। तो ये सारे पेमेंट वगैरह करके ये करना है, राइट। तो ये फर्स्ट सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हमने देखा वेबसाइट खोलना ऑब्वियसली, सेकंड स्टेप अप्लाई नाउ दबा के अगर आप मेंबर हो तो ये दोनों चीजें करने हैं, नॉन मेंबर हो तो ये दोनों चीजें करने हैं, कौन मेंबर है कौन नॉन मेंबर है ये भी मैंने आपको बता दिया, ये चीजें हम लाइव भी करेंगे, सो डो नॉट वरी। अब लेट्स से आप ऑलरेडी जो है यहाँ पर देखते हैं अप्लाई नाउ के बगल में ही आपको लॉगिन का जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा। तो ये लॉगिन कब यूज करना है, लेट्स से आप पहली बार नहीं भर रहे हो, आप ऑलरेडी जो है अटेम्प्ट दे चुके हो, आपका कोई भी एग्जाम कोई भी जो कंपोनेंट है वो क्लियर हुआ हो या नहीं हुआ हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट आपके पास अगर आप मेंबर हो तो मेंबरशिप नंबर होगा आपके पास, अगर आप नॉन मेंबर हो तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर लास्ट ईयर का या पिछले टाइम का जब भी आपने एग्जाम लास्ट टाइम दिया था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है। तो जो भी मेंबर्स है वो जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं, लॉगिन पर क्लिक करने पर ये आएगा, ठीक है, आप मेंबर हो या नॉन मेंबर। अगर आप मेंबर हो, कौन मेंबर है मैं बता चुका हूँ, तो आप मेंबर वाले उस पर क्लिक करोगे एंड देन ये ओपन होगा, राइट, ये वाला आपका जो है विंडो ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेंबरशिप नंबर आपको देना होता है। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि पहले आपको मेंबरशिप लेनी है, पिछले स्लाइड पे चलते हैं, पहले आपको मेंबरशिप लेनी है, मेंबरशिप नंबर ऑब्टेन करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, उसके बाद आप ओपन कर सकते हो। और अगर आप पहले से ही मेंबर हो तो लॉगिन करोगे तो मेंबरशिप नंबर डाल के ये वाला जो कोड आपके सामने आ रहा है ये डाल के इमीडिएटली यू कैन गो फॉर सबमिट, ठीक है। तो एक फॉर्म खुलेगा। देन अगर आप नॉन मेंबर हो तो नॉन मेंबर लॉगिन करोगे और फिर यहाँ पर अपना पिछले टाइम जो भी आपने एग्जाम दे रखा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पूछेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप एंटर करोगे, देन एंटर दिस कोड एंड सबमिट, राइट। देन अगेन एक फॉर्म जो है खुलेगा, राइट। तो दैट यू हैव टू फिल एंड सबमिट, मेक द पेमेंट, और हो गया, फॉर्म भर गया, राइट। वो फॉर्म किस तरीके का है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब कई लोगों ने जो 2023 है उससे पहले भी उन्होंने अटेम्प्ट दे रखे होंगे। तो 2023 में एक्चुअली क्या हुआ, पूरा का पूरा जो जैब का सिलेबस है, आई वोंट से पूरा बट मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है उसमें वेरिएशंस लाए गए। जैब में पहले 3 कंपोनेंट्स होते थे आपके, पीपीबी होता था, देन एएफपी होता था, राइट, एंड देन एलआरएबी जो है होता था, एलआरएबी। अब 2023 में ये चेंज आया जहां पर 3 नहीं 4 कंपोनेंट्स हो गए, तो इसमें जो पीपीबी है उसे वैसे ही रखा गया, बट ये एलआरएबी जो है इसे हटाकर 2 कंपोनेंट्स को ऐड किया गया। एएफएम को एक्चुअली सॉरी एएफबी को एक्चुअली एएफएम बना दिया गया, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, ठीक है। अब तीसरा जो है आई एंड आईएफएस, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये एक सब्जेक्ट कंपोनेंट जो है ऐड किया गया, एंड रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट आरबीडब्ल्यू में ऐड किया गया, राइट। तो ये चेंजेस किए गए हैं। तो 2023 से पहले जिन्होंने अटेम्प्ट दे रखा है और वो उनके कुछ कंपोनेंट्स क्लियर हो गए और बाकी नहीं हुए, तो ऐसे में जो 2024 एंड उसके बाद के जो अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, या सॉरी 2023 से पहले जिन्होंने अटेम्प्ट दे रखा है और फिर वो 2023 एंड उसके बाद के अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये वाले ऑप्शंस जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने ओल्ड सिलेबस में अटेम्प्ट दे रखे बिफोर 2023 एंड फ्रॉम 2023 टू नाउ, अब ओल्ड सिलेबस में कुछ आपके जो है क्लियर हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, अब फिर आप न्यू वाले में बाकी अटेम्प्ट्स अपने दे रहे हो, तो ऐसे में ये ऑप्शंस आपको पूछे जाएंगे, राइट। तो ये ऑप्शंस क्या है अभी देखते हैं, बट व्हाई दिस थिंग, तो कंप्लीटली आप अपने जो भी क्रेडिट्स है, तो आपको ये पता होगा अगर लेट्स से पीपीबी हो गया है आपका क्लियर,
तो इसके जो क्रेडिट्स है वो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में यूज कर सकते हो और पीपीबी आपको फिर से देने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आपको टोटल 5 अटेम्प्ट्स मिलते हैं या फिर 3 इयर्स का टाइम मिलता है। ओके, जिन्होंने भी ओल्ड सिलेबस में अटेम्प्ट करा है एंड देन नाउ न्यू सिलेबस में अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से 5 में से 2 अटेम्प्ट आप यूज कर चुके हो और आपका पीपीबी हो गया, तो न्यू सिलेबस में आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे इसको करने के लिए, या फिर ये 2 अटेम्प्ट्स आपने 1 ईयर में किए होंगे तो आपको यहाँ पर 2 साल और मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका जो टेन्योर है, टाइम है, वो कंटिन्यू हो जाता है न्यू सिलेबस में। तो वो चीज है। तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन इसी से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है फोरगो क्रेडिट्स एंड रजिस्टर डी नोवो, यानी कि ये जो ओल्ड सिलेबस में जो भी क्रेडिट्स आपको मिले हैं वो सब जो है फोरगो कर देना, या फिर उसको भूलकर उसको जो है कंटिन्यू नहीं करके फ्रेशली फॉर्म भरना। सो दैट इज फोरगो क्रेडिट्स एंड रजिस्टर्ड डी नोवो। ऐसे में क्या होगा, आपको जो 5 अटेम्प्ट्स है वो फिर से मिल जाएंगे एंड 3 इयर्स का जो टाइम है वो फिर से मिल जाएगा न्यू सिलेबस में, बट आपके क्रेडिट्स आप काउंट नहीं होंगे। लेट्स से पीपीबी क्लियर हो गया तो आप अगर ये करोगे तो आपको पीपीबी फिर से देना पड़ेगा। आई होप दैट इज क्लियर। वरना आप दोगे अवेल क्रेडिट्स एज एप्लीकेबल विद बैलेंस अटेम्प्ट्स, ठीक है। तो जो भी बैलेंस अटेम्प्ट्स आपके 2 ले चुके हो, 3 बचे, 1 ईयर हो चुका है, 2 इयर्स और बचे, तो ये बैलेंस अटेम्प्ट्स के साथ पीपीबी क्लियर हो गया तो पीपीबी फिर से नहीं देना, बाकी सब्जेक्ट दूंगा। इस तरीके से आप जो है उन क्रेडिट्स को कंटिन्यू कर देते हो, तो वो उनके लिए ऑप्शन इनमें से कोई एक आपको चूज करना है। आई होप दैट इज क्लियर। अगर आप पुरानी चीजों को भुलाकर पुराने जो क्रेडिट्स है वो फोरगो करके फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, 5 अटेम्प्ट्स इन 3 इयर्स यूज करना चाहते हो, तो यू हैव टू गो फॉर दिस, अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर दिस अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो। ये चीज है, ठीक है। तो एक इनके लिए है ओल्ड सिलेबस में जिन्होंने एग्जाम दे रखा है एंड देन अब न्यू सिलेबस में बाकी के अटेम्प्ट्स दे रहे हैं उनके लिए। देन फिफ्थ स्टेप यहाँ पर है फॉर्म आपको फिल करना है। तो फॉर्म में क्या क्या चीजें पूछी गई, दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स आपके पूछे गए हैं, राइट। वहां पर जैसे ही आप उन चीजों को क्लिक करोगे तो एक और पेज आएगा एंड देन रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालकर ये फॉर्म खुल जाएगा इमीडिएटली, राइट। तो मेंबरशिप के लिए एक तरह का फॉर्म खुलेगा जो मैं आपको दिखाऊंगा, और यहाँ पर मेंबर्स जो रजिस्टर करते हैं और उसके साथ-साथ नॉन मेंबर्स जो रजिस्टर करते हैं उनके लिए सिमिलर फॉर्म खुलेगा। कुछ 1-2 जो कॉलम्स है वो ऊपर-नीचे होंगे, वरना सिमिलर सिमिलर फॉर्म खुलेगा, राइट। तो मेंबर्स जब रजिस्टर करते हैं और एग्जाम देते हैं तो वो जेईई, आईआईबी, जैब एग्जाम देते हैं। आई होप यू नो दिस। नॉन मेंबर्स देते हैं तो डीबीएफ का एग्जाम देते हैं, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग इन द बैंक। तो अभी आप जो है डीबीएफ का एग्जाम दोगे, देन जब आप बैंक ज्वाइन करोगे देन यू कैन कन्वर्ट दिस डीबीएफ सर्टिफिकेट इनटू जॉब सर्टिफिकेट, ठीक है। तो बेसिक डिटेल्स, नेम आपको देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्टार मार्क दिया हुआ है, जो भी स्टार मार्क दिया हुआ है वो कंपलसरी फील्ड है, तो आपको मिस्टर मिसेस जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट करना है, नेम अपना देना है। देन फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। तो मिडिल नेम लास्ट नेम आर ऑप्शनल, बाकी आपको देना है, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देना है, ईमेल आईडी। ये ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए, और ये ईमेल आईडी जो है इस पर ही आपके सारे के सारे ईमेल्स जो है आएंगे, इस वजह से एक्टिव एंड ऐसा होना चाहिए जिसका पासवर्ड वगैरह आपको याद हो, ठीक है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्टिव एंड आप उसे यूज कर सको। एडमिट कार्ड वगैरह, लेटर, ये सब आपको भेजा जाएगा, दैट इज कॉन्टैक्ट डिटेल। और भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और चीजें यहाँ पर आपको देने होते हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ नंबर 1 वो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, एंड तीसरा जो है आईडी प्रूफ आपको अपलोड करना है, राइट। तो फोटोग्राफ जो आपको अपलोड करना है इसके साइजेस आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। तो 8 केबी से 20 केबी के बीच का ये होना चाहिए, राइट। एंड फोटोग्राफ का अगर मैं आपको बताऊं तो 100 बाय 120 पिक्सल्स का ये होना चाहिए, ठीक है। अब सिग्नेचर का सेम 8 से 20 केबी इन्होंने दे रखा है एंड हाइट इसका 140 बाय 60 पिक्सल्स कहा है। तो तीनों ही आपको इमेज फॉर्मेट में, एंड वो फॉर्मेट कौन सा है, जेपीजी फॉर्मेट, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको देना होगा, तीनों ही चीजों को आपको इमेज फॉर्मेट में देना है एंड जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पर जो है अपलोड करना होगा। तो ये दोनों हो गए। एंड इसका क्या दिया हुआ है, इसका साइज 8 से 25 केबी तक अलाउ किया है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट है और दैट टू इन इमेज फॉर्मेट। तो 400 बाई 420 पिक्सल्स ये जो है यहाँ पर इसका साइज दिया हुआ है। तो इन साइजेस में आप जो है कन्वर्ट कर लो। आई होप आपको पता होगा, ऑनलाइन आराम से आप इस चीज को कर सकते हो।
करने के बाद यहाँ पर अपलोड करना है, चूज फाइल, जहाँ पर भी आपने सेव कर रखा है वो फोल्डर खोल कर वहां से अपलोड कर लो। ठीक है, तो आईडी प्रूफ्स कौन कौन से आप अपलोड कर सकते हो, यहाँ पर आधार कार्ड नहीं है, बट आपको आधार नंबर वो पूछेगा। ठीक है, तो आधार नंबर एंटर करना होता है, लेकिन आधार कार्ड का यहाँ पर ऑप्शन आपको आईडी कार्ड अपलोड करने के लिए नहीं दिया हुआ। ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड जो एम्प्लॉयर ने दिया है, पैन कार्ड या पासपोर्ट, ये चारों में से कोई एक आप अपलोड कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आधार कार्ड का इमेज मत डाल दीजिएगा, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट। तो ये सारे ये जो स्लाइड है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन द नेक्स्ट थिंग इज एग्जाम डिटेल्स। ठीक है, मीडियम यहाँ पर जैसा हम जानते हैं, आपको पता होगा इंग्लिश एंड हिंदी का ऑप्शन जो है दिया हुआ होता है, तो मोस्टली सब इंग्लिश में लिखते हैं, तो यू कैन सेलेक्ट इंग्लिश। सेंटर आप जो भी सिटी में है वो पूरा लिस्ट आएगा, वो सेलेक्ट कर सकते हो। एंड ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है जल्दी भरने के लिए, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे वेन्यू, वेन्यू जो है एक या दो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूंगा लाइव भरते हुए, तो वो आते हैं डेट जो है एग्जाम का, एज यू नो 25 मई फर्स्ट एग्जाम आई एंड आई एफ एस, तो वो एंड देन टाइमिंग, तो टाइमिंग स्लॉट्स आपको यहाँ पर जो है 3 स्लॉट्स हैं, तो वो तीन में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो, और उस स्लॉट में कितने सीट्स अवेलेबल हैं वो आ जाएगा। लेट्स से 80 सीट्स अवेलेबल हैं, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सीट्स भरने लगते हैं एंड कितने अवेलेबल है वो यहाँ पर जो है आपको दिखाने लगता है, तो उसके बेसिस पर आपको फटाफट से फॉर्म भर देना चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, लेट्स से जिस टाइम पे आपको ये सीट्स चाहिए, आप जिस टाइम पे आपको ये एग्जाम लिखना था वो आपको अवेलेबल नहीं मिल रहा है, तो वह काफी दिक्कत हो जाएगी, तो यू हैव टू डू इट फास्ट। चारों के ऐसे ही आपको भरने हैं। एंड देन ये एक चीज मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आपको ई लर्निंग का पूरा इनका पैकेज होता है, तो देर ऑनलाइन जो है सारा कुछ होता है, और पढ़ाते हैं, तो ये रहता है। तो इसको अगर आपको नहीं अवेल करना है तो देन डू नो, यहाँ पर नो कर दीजिएगा, वरना एक्स्ट्रा चार्जेस इसके ईच सब्जेक्ट के लगते हैं। बाय डिफॉल्ट यस सेलेक्टेड रहेगा, कई बार हम जल्दी जल्दी में कर देते हैं, तो एक्स्ट्रा चार्जेस अगर आपको नहीं देने, ई लर्निंग नहीं चाहिए, तो आप नो सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। ओके, एंड द लास्ट पार्ट इज टू डू द पेमेंट। ठीक है, so these are the things, and if you have any other queries you can just contact on 8146207241। अब हम इस फॉर्म को लाइव भरते हैं, राइट दोस्तों। फटाफट से यहाँ पर कैसे, व्हाट इज द प्रोसीजर, तो आपको IIBF ये टाइप करना है एंड प्रेस एंटर। तो जैसे आप एंटर टाइप करोगे ये आएगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पर IIBF फर्स्ट जो भी लिंक है उसको आप चूज कर सकते हो एंड एंटर। तो लोड होने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यू कैन सी यहाँ पर अप्लाई नाउ एंड लॉग इन, दो ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो अप्लाई नाउ दबाते ही पूरा जो लिस्ट मैंने आपको दिखाया था वो आ जाएगा, राइट। तो फर्स्ट वाला देख लेते हैं। लेट्स से आप एक बैंक में काम कर रहे हो, बैंकर हो, एंड यू हैव नॉट टेकन द मेंबरशिप येट, अभी तक आपने मेंबरशिप नहीं ले रखी है, तो क्या करना होगा, तो जैसे आप मेंबरशिप दबाओगे तो इस तरीके से एक विंडो खुल जाएगी। यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर, एफएक्यू, हाउ टू अप्लाई, काफी चीजें, ये सारा आप पढ़ सकते हो। बट इफ यू आर रजिस्टरिंग मेंबरशिप के लिए, तो यहाँ पर है ऑर्डिनरी मेंबर रजिस्ट्रेशन, ये क्लिक करते ही एक फॉर्म आएगा। यू हैव टू गिव द बेसिक डिटेल्स, अगेन सिमिलर थिंग है यहाँ पर भी, बेसिक डिटेल्स आपको देने हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, फुल नेम जो भी आ रहा है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको बताने हैं सेम, परमानेंट एड्रेस जो है डिटेल्स सारे आपको यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ग्रेजुएट, कहाँ से आपने किया, कौन से बैंक में हो आप। ठीक है, तो दिस वन इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पर जो भी IIBF के मेंबर बैंक है उसका लिस्ट दिया हुआ है, आप इसमें से किसी में काम करते हो तो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर द मेंबरशिप। तो बहुत सारे बैंक से आप देख सकते हो, राइट। तो डेफिनेटली आपका बैंक भी होगा, यू कैन जस्ट चेक इट आउट एंड मेंबरशिप आप ले सकते हो अपने बैंक का जो है सेलेक्ट करके, यू कैन टेक द मेंबरशिप। बैंक, इंस्टीट्यूशन, ब्रांच ऑफिस जो जहां पर आप काम कर रहे हो वो, एम्प्लॉय आईडी, ये सब। देन नॉर्मल ईमेल आईडी और फोटोग्राफ और अपना जो स्पेसिमेन सिग्नेचर है वो आप अपलोड कर सकते हो, राइट। अगेन जो मैंने आपको बताया था वही सेम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सेम जो है इमेज के सारे डायमेंशंस हैं, राइट। 8 KB एंड यू कैन सी यहाँ पर आपको नॉट 20 बट 50 KB तक का अलाउ किया जा रहा है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के लिए 300 KB का तक अलाउ किया जा रहा है, तो वो चीज आप कर सकते हो, राइट। तो स्कैन्ड फोटोग्राफ, सिग्नेचर ये आपको रेडी रखना है, आईडी प्रूफ आपको रेडी रखना है।
तो फोटोग्राफ लेट्स से इस तरीके से आपने जो है चूज कर लिया एंड इसे अपलोड कर दिया सही साइज का। देन यू हैव चूजन द सिग्नेचर एंड अपलोड कर दिया। इसी तरीके से अपना आईडी प्रूफ आपने अपलोड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो आपको आधार कार्ड का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, तो यू कैन अपलोड आधार कार्ड। एंड देन ये क्या है, यहाँ पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको जो है भरकर इसे अपलोड करना होगा, राइट। अगेन दिस डिक्लेरेशन फॉर्म शुड बी इन द जेपीजी फॉर्मेट, 300 KB तक हो सकता है। तो ये आपका फॉर्म है, यहाँ पर आपको अपना नेम वगैरह भर के एंड अपने ब्रांच के मैनेजर एचओडी जो भी हैं उनसे आपको सिग्नेचर स्टैम्प वगैरह लेना होगा, राइट। इसको प्रिंट करना है, फिर ये सब भरवाना है एंड देन यू हैव टू अपलोड इट हियर, इसको जो है सही साइज में लेकर आकर, राइट। तो दीज आर द थिंग्स फॉर द मेंबर्स। ये सब करने के बाद आप जो है जो भी डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया है एक्सेप्ट कर दीजिए, ये कर दीजिए एंड देन प्रीव्यू एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। ठीक है, फिर आप पे करोगे तो आपकी पेमेंट 1770 रुपीज है मेंबरशिप के लिए, यू हैव टू पे दैट, राइट। दिस इज फॉर मेंबर्स, ये मेंबर्स के लिए हो गया। जो बैंकर्स है उनके लिए ऐसे आपको मेंबरशिप मिल जाएगी, मेंबरशिप नंबर मिलेगा, राइट। तो अब देख लेते हैं कि बैंकर्स जो है बैंक में जो काम कर रहे हैं, अब मेंबरशिप नंबर मिल गया, मेंबर बन गए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यू हैव टू गो फॉर दिस एग्जाम्स मेंबर्स, ये वाला आपको टैब जो है वो दबाना है। ओके, ये दबाते ही जैब एग्जाम का क्योंकि रजिस्ट्रेशन ओपन है, यू कैन सी जैब यहाँ पर आ गया है। एंड बाकी इंस्ट्रक्शंस हाउ टू अप्लाई फॉर अदर एग्जाम्स और भी किसी सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो और जनरल रूल्स एंड ऑल यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, फोटो से रिलेटेड, इमेज वगैरह से रिलेटेड गाइडलाइंस भी दिए हुए हैं। तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस जैब। ये क्लिक करते ही आपको जो है मेंबरशिप नंबर मांगेगा। ओके, दैट इज व्हाई यू हैव टू टेक द मेंबरशिप फर्स्ट, मेंबरशिप नंबर, एंड यहाँ पर जो है ये टाइप कर दिया XTJFW इस तरीके से कैपिटल्स में, देन सबमिट। ओके, तो इस तरीके से जो मेंबर्स है वो अपना फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म जो है सिमिलर होगा जो नॉन मेंबर्स के लिए। तो मैं नॉन मेंबर के लिए जो फॉर्म है वो भर के आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। तो जो नॉन मेंबर्स है, ठीक है, मेंबर्स का आपने देखा क्या आया था, JIB जैब आया था, बट नॉन मेंबर्स जैसे आप क्लिक करोगे तो सेम थिंग्स आएंगे ऊपर नीचे, बट ये जो है DB एंड F यानी कि डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस वो आएगा। तो पर्सन टू एस्पायर करियर इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो फटाफट से ये क्लिक किया एंड यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है अगर आप पहले फॉर्म भर चुके हो, कोई एक सब्जेक्ट आपका हो चुका है, 2 हो चुके हैं, नहीं भी हुआ है फिर भी आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर लास्ट टाइम का होगा, तो दैट यू कैन यूज हियर। वो रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करोगे, ये एंटर करोगे एंड देन सबमिट। ठीक है, जिनके पास भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, पहली बार भर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन दिया हुआ है, यू हैव नॉट रजिस्टर्ड, क्लिक हियर टू रजिस्टर, तो इसको क्लिक करना है आपको। ठीक है, यहाँ से आपको रजिस्टर करना है। कई लोग वेबसाइट पे ढूंढने लगते हैं रजिस्टर कहाँ से करना है, तो यहाँ से करना है। ठीक है, तो लेट्स से आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड ये सब है, तो आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हो। ओके, लॉगिन वाला मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। ठीक है, तो हमने वो क्लिक कर दिया एंड रजिस्टर कर रहे हैं अब यहाँ पर। अब लेट्स से डिटेल्स भर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डमी डिटेल्स भर रहा हूँ, मिस्टर ABCD हो आप, ये दोनों आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो या फिर जो भी है आपका नाम, काश, लेट्स से कुमार, व्हाटएवर मिडिल नेम एंड लास्ट नेम यू हैव, यू कैन एंटर। ठीक है, एंड अपना एड्रेस, तो ये जब एड्रेस भर रहे हो आप ध्यान देना यहाँ पर आप कॉमा फुल स्टॉप वगैरह मत देना, स्पेसेस दे सकते हो, तो क्योंकि कॉमा फुल स्टॉप वगैरह देने से ये फिर से भरने को कहता है, तो सीधा हट के कॉमा फुल स्टॉप वगैरह ना दे, स्पेस दे के आपका जो भी एड्रेस है, डोर नंबर एंड एवरीथिंग यू कैन फिल इट हियर। ठीक है, 3 लाइन दिए हुए, यू कैन मेक यूज ऑफ दैट। अब डिस्ट्रिक्ट जो भी है यू कैन जस्ट गिव द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दो यहाँ पर, सिटी का नाम दे दो आप, एंड देन सेलेक्ट द स्टेट जो भी जहाँ से भी आपका है, पिन कोड आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, राइट। डेट ऑफ बर्थ आपका जो है यू हैव टू सेलेक्ट दैट, एंड यहाँ मेल फीमेल जेंडर, जनरल डिटेल्स जो है यहाँ पे देने होंगे। अब जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको देना, अंडर ग्रेजुएट तो वो ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट होने पे फिर आपको HSC SSC जो भी है वो स्पेसिफाई करना है, SSC 10th HSC 12th। ठीक है, ग्रेजुएट होने पे जो कॉलेज में आप सॉरी जो स्पेसिफिकेशन आपने कर रखा है, BTech BSc
राइट, LLB सारे B.Ed या B.Com या सब कुछ यहाँ पे आ रहा है, तो यू कैन सेलेक्ट दैट, लेट्स से B.Tech, ठीक है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपका हाईएस्ट है तो यू कैन गो फॉर M.Com, M.Ed जो भी यहाँ पे आ रहा है, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम दैट, M.Tech, ठीक है। तो लेट्स से B.Tech, और यहाँ पर जो ईमेल आईडी है आपकी, जो फंक्शनल है, जिसका पासवर्ड हमें याद है, वो ही हमें यहाँ पर देना है, क्योंकि सारे मेल्स इस पर आएंगे, राइट। ये करने के बाद आप अपना कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी है, यू हैव टू एंटर। बहुत सारे कॉलेजेस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से किसी कोई आपका है तो यू कैन चूज, अगर नहीं है तो डोंट वरी, अदर्स टाइप करके अदर इंस्टीट्यूट जो भी आपका नाम है, XYZ इंस्टीट्यूट, वो आप यहाँ पे एंटर कर दो, ठीक है। मोबाइल नंबर जो भी आपका है यू हैव टू गिव। आधार कार्ड नंबर एक्चुअली तो स्टार मार्क नहीं है, यानी कि आप इसे छोड़ सकते हो, बट एट द एंड पूछता है, तो इफ यू कैन इट इज बेटर कि आप यहाँ पर अपना आधार नंबर दे दो, दैट वुड बी बेटर, ठीक है। 12 डिजिट्स 1 2 3 4 एंड, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड आईडी, ये आपको अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया वैसे आप अपलोड कर सकते हो, ओके। देन सिग्नेचर अपना आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। देन जो भी आप आईडी दे रहे हो, लेट्स से पैन कार्ड, तो वो आप अपलोड कर सकते हो, तो उसका नंबर आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है, सम नंबर, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने डमी नंबर डाल दिया है, यू कैन गिव दैट, एंड उसके डायमेंशन आप देख लेना, उसको सेट कर देना, राइट। तो इस तरीके से ये चीजें आप अपलोड करते हुए आप यहाँ पे देखोगे कि फोटोग्राफ दिख नहीं रहा, बाकी सब दिख रहे हैं, बट डोंट वरी, प्रीव्यू में अगर आ गया, मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाऊंगा, प्रीव्यू में आ गया तो इट इज फाइन, अपलोड हो जाएगा वो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम डिटेल्स। यहाँ पर आप देख रहे हो DBF, बिकॉज आई एम फिलिंग DBF फॉर्म, फी अमाउंट कितना है वो ये भरते ही वो बताएगा हमें। जून 2024 एग्जाम साइकिल है। मीडियम क्या है, एक ही ऑप्शन इंग्लिश दे रहा है, तो वी हैव टू गो फॉर दैट, ऑल द फॉर्म में लिखा हुआ है हमारे इसमें कि वी कैन सेलेक्ट बोथ, बट या लेट्स से चंडीगढ़ ये भर रहे हैं हम, तो जो भी सिटी आप भरोगे उसके वेन्यूज यहाँ पर आ जाएंगे फटाफट से, ठीक है। तो जो भी वेन्यू पर आपको एग्जाम देना है, लेट्स से ये एग्जाम पहले पे देना है, ये एग्जाम दूसरे वेन्यू पे देना है, फिर ये बाकी ये यहाँ पे देने हैं, ठीक है। डिस्टेंस एंड उसके हिसाब से आप देख लो। फर्स्ट एग्जाम आई एंड IFS का है, तो आप देख सकते हो आई एंड IFS का यहाँ पर डेट आ गया 25 में। देन सेकंड एग्जाम इज ऑन 26 PPB का, एंड थर्ड एग्जाम 2 जून को है, फोर्थ एग्जाम 8 जून को RBWM का है, ठीक है। तो ये टाइमिंग्स आपके 3 स्लॉट्स है, 8:30, 11:15 एंड 2। तो प्लीज रिमेम्बर, पिछले बार बहुत लोगों का एग्जाम छूट गया था, प्लीज याद रखिए 8:30 है तो आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें एंट्री टाइम दिया हुआ होगा, उस टाइम से पहले आप 15 मिनट्स पहले जरूर रहना। वहां पर टाइमिंग मोस्टली 8 o'clock दिया हुआ है, बट कई सेंटर्स पे 8:15 तक भी अलाउ किया जा रहा था, तो 8 o'clock से पहले 5-10 मिनट पहले आप वहाँ पे डेफिनेटली रहना, अगर आपका 8:30 का है। तो इस तरीके से जो आपका टाइमिंग अपने एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है फॉर बीइंग प्रेजेंट एट द सेंटर, उससे पहले आप रहना 15 मिनट एटलीस्ट, वरना तो छूट जाएगा। पिछली बार बहुत लोगों का छूटा है। तो 11:15 2 PM 3 स्लॉट से इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो उस दिन के अवेलेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। तो आपने लेट्स से टाइम 8:30 का चूज कर लिया, सुबह सुबह आउटपुट जाते हो एंड फटाफट से चले जाते हो। जैसे आपने टाइम चूज किया, यू कैन सी, यू विल फाइंड यहाँ साइड में आपका जो है, फटाफट से आप देखोगे कि कितने सीट्स अवेलेबल है, वो नंबर आ जाता है। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कंसिडर, ठीक है। पहले वाले सेंटर पे इतने हैं, दूसरे सेंटर पे ये है, ठीक है। दूसरे सेंटर पे अगेन यू हैव टू सेलेक्ट दिस एंड द टाइम, तब वो आपको बता देगा कितने सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। 125 इस तरीके से। तो अगर 0 है तो यू हैव टू चेंज द सेंटर, ठीक है। तो ऐसे नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ डू यू वांट ई लर्निंग, तो ई लर्निंग यस बाय डिफॉल्ट जो है चूज किया हुआ ये चारों। तो ईच सब्जेक्ट पर आपका कॉस्ट लगता है ई लर्निंग का। ई लर्निंग में मॉड्यूल्स वगैरह हैं, यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। तो इफ यू फाइंड, आपको पता है पहले से, फाइंड इट हेल्पफुल, यू कैन डू यस। आई वुड सजेस्ट कि नो आप करो। तो नो करने पे यहाँ पर क्या होगा, आपको इसको
बाय डिफॉल्ट यस है, तो आपको नो करना होगा। तो जल्दी जल्दी में फॉर्म मत भर दीजिएगा, एक बार देख लीजिए। राइट, सेंटर कोड यहाँ पे आ गया, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए, स्क्राइब की जरूरत है तो वो आप दे दीजिए यस या नो। राइट, यहाँ पर एक डिक्लेरेशन है तो वो आप पढ़ लो एंड देन यू कैन जस्ट डू दिस, आई एक्सेप्ट। ठीक है, ये करने के बाद ये इमेज में जो दिया हुआ है सारा टाइप करके यू कैन जस्ट प्रोसीड। एक बार चेक कर लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली चांस देता है, प्रीव्यू यहाँ पर आता है, आई विल शो यू द प्रीव्यू आल्सो। चांस मिलता है तो देखिए यहाँ पर आपका अमाउंट आ गया। इफ यू आर फिलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम 3500 प्लस जीएसटी यहाँ पे लगता है चारों सब्जेक्ट्स का। राइट, अराउंड 4000 के पार चला जाता है। तो दैट इज द अमाउंट। राइट, आई हैव फिल्ड एवरीथिंग। इफ एवरीथिंग इज ओके, ये प्रीव्यू देगा मुझे एंड देन पेमेंट के लिए हम प्रोसीड हो जाएंगे। तो आई हैव क्लिक्ड ऑन दिस। तो एक डिस्क्लेमर आता है वेरी इंपॉर्टेंट, क्या फोटो सिग्नेचर ये सब आपका है, बिलोंग्स टू मी, क्लियर एंड रीडेबल है, ये चीज आपको इंश्योर करना है। ये इस पे टाइम लगता है तो टाइम लीजिए, बट इंश्योर साइज में ले आइए एंड देन प्रॉपर्ली इसको अपलोड करिए। आधार नंबर इज नॉट मेंशन, इवन तो मैंने आधार नंबर मेंशन किया, ये ऐसे आता है, डोंट वरी, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, you are requested to enter आधार नंबर, ये वो आधार नंबर कैन बी अपडेटेड टू योर एग्जिस्टिंग मेंबरशिप अकाउंट थ्रू एडिट प्रोफाइल। आप लेटर ऑन भी कर सकते हो, प्रोफाइल का आपको पासवर्ड एंड आईडी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आधार नंबर नहीं है तो 31 दिसंबर के बाद का आधार नंबर आपको जो है लेना। रिक्वेस्ट यू टू ऑब्टेन इट ऑन और बिफोर 31 दिसंबर एंड अपडेट आधार नंबर इन द प्रोफाइल। ठीक है, आधार नंबर मांग रहा है, दैट इज कंफर्म। हमने तो भर दिया है तो कंफर्म क्लिक कर देंगे एंड देन ये जो है नेक्स्ट पेज के लिए प्रोसीड करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एड्रेस लाइन 1 फील्ड में ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, तो यहाँ पर मैंने डॉट डाल दिया, तो दैट इज अ इश्यू। तो आप देखिएगा कि डॉट कॉमा ये सब आप ना डालो एंड देन फिल इट। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसके वजह से हमें सारा का सारा फिर से भरना पड़ रहा है। तो ये एक लाइव एग्जांपल हो गया, गलती होती है तो क्या होता है। तो देख लेते हैं मिस्टर एबीसीडी, ये सब हमने भर दिया है, ग्रेजुएट बीटेक। ठीक है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन हमने नहीं भरा तो ये भर देते हैं। देन ये नंबर्स भरे हुए हैं, वी हैव टू चूज द फाइल्स अगेन, फटाफट से मैं कर देता हूँ। राइट, तो लाइव आपके सामने ये चीज हो गई। ओके, दिस नंबर भी यहाँ पे है, अगेन आई अपलोड दिस आईडी कार्ड। और आपको ये सारी चीजें फिर से करनी होंगी, तो आपको ध्यान देना है कि वहां पर आप डॉट या कॉमा वगैरह ना दो। राइट, तो दैट इज द थिंग। वेन्यू सेलेक्ट कर लोगे आप, ये सेलेक्ट कर लिया, टाइमिंग सेलेक्ट कर लिया। राइट, डेट आपका 26, देन यू सेलेक्ट द टाइमिंग, अवेलेबिलिटी है एंड यहाँ पर भी सारा का सारा आपको फिर से भरना होता है। तो प्लीज सी दैट यू डू नॉट डू दिस मिस्टेक। ओके, नाउ नो ये चीजें, आई एक्सेप्ट दिस, पी एफ X7R। तो आफ्टर द फॉर्म इज फिल्ड आपको इस तरीके से वो प्रीव्यू देगा और यहाँ से आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो। राइट, यू कैन मॉडिफाई दैट, उसको क्लिक करते ही आपको सारी चीजें फिर से भरनी होंगी, सो क्लिक मत करना अनटिल एंड अनलेस आपको कुछ चेंज करना है। तो आपका नेम यहाँ पे आ गया, चेक कर लीजिए। देन चेक दीज डिटेल्स हियर, एड्रेस आपने जो दे रखा है, पिन कोड एंड एवरीथिंग, द डेट ऑफ बर्थ एंड एवरी अदर डिटेल यू हैव टू चेक। आधार नंबर आप देख रहे हो, फोटो वहाँ पे नहीं आ रहा था बट यहाँ पे आ गया, पैन कार्ड, ये सब, डीबीएफ एंड आपका जो वेन्यू है, टाइमिंग है, ये सब आप चेक कर लीजिए एक और बार। फीस कितना लग रहा है देख लीजिए एंड ये सारे डिटेल्स आपके वहाँ पे दे दिए गए। ठीक है, तो सब कुछ सही है, यू कैन प्रोसीड फॉर पेमेंट एज सुन एज यू क्लिक दिस। इस तरीके से आपको एक पेज दिखेगा, बिल्ड पे नाउ। पे नाउ दबाते ही इफ देयर इज नो इमीडिएट एक्नॉलेजमेंट प्लीज ट्राई आफ्टर 4 आवर्स। ठीक है, टेक्निकल स्नैग हो सकता है, 4 आवर्स बाद आप ट्राई कर सकते हो बट इमीडिएटली एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, नो प्रॉब्लम, वी विल वेट। तो ओके, हमने जैसे ही किया तो डिफरेंट आपको पेमेंट के जो गेटवेज हैं वो आ जाएंगे। क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप कर रहे हो, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये सब। तो 3500 के ऊपर 5630 आई थिंक जीएसटी एंड टैक्सेस लग रहे हैं।
ओके, तो यहाँ पर जो भी आपको सही लगता है, मैंने यूपीआई जो है सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर। तो ये कोड है आपका, कोड स्कैन करते ही यू कैन मेक द पेमेंट, राइट? दिस इज हाउ यू हैव टू फिल दिस फॉर्म टिल दिस स्टेप। और अगर आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर है, मेंबरशिप आईडी है, देन यू कैन गो फॉर लॉगिन डायरेक्टली। अप्लाई नाउ पर, वेबसाइट पर आकर अप्लाई नाउ दबाने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली लॉगिन दबा सकते हो। लॉगिन दबाते ही आपके इस तरीके से आ जाएगा मेंबर्स। मेंबर्स जिनके पास मेंबरशिप है वो मेंबर्स पे दबा सकते हैं। नॉन मेंबर्स यानी कि जिनके पास रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर है जो कि बैंक में काम नहीं कर रहे ऑब्वियसली, वो नॉन मेंबर्स दबा सकते हैं। तो मेंबर्स दबाते ही आपका जो ये है खुल जाएगा। तो एक सिक्योरिटी कोड यहाँ पर आएगा, तो इफ वी एंटर दिस, आपको एंट्री मिल जाएगी एंड यू हैव टू गिव योर मेंबरशिप आईडी। ठीक है, मेंबरशिप आईडी एंड पासवर्ड अगर आपको याद है वो देके, ये कोड देकर आप लॉग इन कर सकते हो, राइट? देन अदर देन दैट, अगर आप जो है नॉन मेंबर हो तो यू हैव टू सेलेक्ट लॉगिन में जाकर नॉन मेंबर। तो द सेम प्रोसेस, इस तरीके से लॉगिन क्लिक करके नॉन मेंबर जैसे आप क्लिक करोगे ये आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपका पासवर्ड जो है वो आपको यहाँ पर देना होगा, राइट? एंड देन ये जो कोड है वो देकर यू कैन सबमिट, या फिर आप ओटीपी से लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर लॉगिन विद ओटीपी, गिव योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड यहाँ ये जो कोड है वो डालकर सेंड ओटीपी। तो आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है जो आपने पिछले बार फॉर्म भरते हुए दिया होगा, वो नंबर पे ओटीपी जाएगा एंड यू कैन रजिस्टर, राइट? तो वो आप कर सकते हो। तो इस तरीके से लॉगिन करके जो फॉर्म आएगा दैट आल्सो विल बी सिमिलर, राइट? तो जो लोग भी मेंबर्स या नॉन मेंबर्स ऑलरेडी एक सब्जेक्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं, मार्क्स अच्छे ला चुके हैं, तो वो कंपोनेंट आपको देना नहीं पड़ेगा, वो कंपोनेंट नहीं आएगा आपके लिस्ट में। रिमेनिंग कंपोनेंट्स आएंगे, जो भी फीस है वो आपको पे करना होगा, एट द एंड वो दिखा देगा, राइट? इस तरीके से आपको जो है लॉगिन के थ्रू आप डायरेक्टली जल्दी फॉर्म को भर सकते हो। तो जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो कुछ इस तरीके के पोर्टल पे आप एंटर कर जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो यू कैन अप्लाई फॉर द एग्जाम्स, एग्जाम एप्लीकेशन हिस्ट्री, एडमिट लेटर वगैरह आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो सारा का सारा आपका जो है एक आईडी जैसा बन जाता है एंड यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन व्हिच यू कैन चूज फ्रॉम हियर, ठीक है? एंड यू कैन लॉग आउट फ्रॉम हियर एंड ऑल, right? So this is how you have to fill your form. All the best for your प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम। आई होप आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो है एग्जाम दोगे। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो 8146207241, या फिर आप hello@edutab.co.in पर मेल भी कर सकते हो, राइट? सो वी आर रियली eager to receive your mail, and this is our mail id, hello@edutab.co.in. All the best for your exam. Thank you, Jai Hind.